स्टैंडर्ड एरर टेस्ट, ये आपने कहीं पे लिख के सेव कर लेना है, क्योंकि ये वो पूछ सकता है आपसे। स्टैंडर्ड एरर टेस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर बीटा वन, ये अगर लेस देन बीटा वन ओवर टू हो जाए तो हम बोलेंगे बीटा वन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। समझे बात? इसी तरह स्टैंडर्ड एरर बीटा वन, ये अगर ग्रेटर हो जाए बीटा वन ओवर टू से, हम बोलेंगे स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। ओके, इसी तरह बीटा टू का भी आप कर सकते हैं ना, स्टैंडर्ड एरर बीटा टू, ये लेस देन बीटा टू ओवर टू अगर हुआ तो बीटा टू स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज इनसिग्निफिकेंट है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको कहीं पे लिख के पेज नंबर यहाँ नोट कर लें, या तो इसको नोट पे, नोट पैड पे लिख लें। रिलेशनशिप बिटवीन आर स्क्वायर एंड एफ टेस्ट। देयर इज एन इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड एफ टेस्ट यूज इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का एनालिसिस करने में ये यूज होते हैं। एफ का ये फार्मूला होता है जी, ई एस एस ओवर के माइनस वन। ये ई एस एस क्या चीज है बोला? एरर एरर सम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर को बोला हुआ है ई एस एस, ये आपने ध्यान रखना है। एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर को आप आर एस एस लिखते आए हैं, और एरर सम ऑफ स्क्वायर को ई एस एस लिखते आए हैं। तो आपने आर एस एस ओवर के माइनस, आर एस एस ओवर के माइनस वन आपने डिवाइडेड बाय ई एस एस ओवर एन माइनस के, और साथ आप बता देंगे अगर के आर एस एस हम एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को बोल रहे हैं, और ई एस एस हम अनएक्सप्लेन्ड को बोल रहे हैं। यानी कि रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर को आर एस एस बोल रहे हैं। सर आपने उल्टा लिख दिया। सही लिखा है मेरे भाई। से नहीं लिखा सर ने। और एरर सम ऑफ स्क्वायर को ई एस एस हम लिख रहे हैं। तो एग्जामिनर जो भी चेक कर रहा है वो कंफ्यूज नहीं होगा, वरना उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इन्होंने फार्मूला उलट क्यों लिख दिया, आर एस एस ऊपर ले गए, ई एस एस नीचे ले गए। ये साथ लिखना बहुत जरूरी है, ये चीजें। इसको बल्कि वो हाईलाइट करके ग्लिटर ले जाइएगा, थोड़ा सा ग्लिटर फेंक दीजिएगा इसके ऊपर, ताकि उसको दूर से नजर आ जाए। अच्छा जी, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एफ टेस्ट इज एज फॉलो। अब ये आर स्केयर ओवर के माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर स्केयर ओवर एन माइनस के, ये भी एक फार्मूला है। यहाँ पे ये चीजें आपने याद रखनी है। आर स्केयर, आर स्केयर की रेंज आपको पता है ना, जीरो टू वन होती है, पता ही होगी खैर। आर स्केयर अगर जीरो हो जाए तो एफ भी जीरो हो जाता है। आर स्केयर लार्जर हो तो एफ भी लार्जर हो जाता है, और आर स्केयर अगर वन हो, यानी कि आर स्केयर वन का मतलब है आर स्केयर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, तो एफ इनफिनिट हो जाता है, लार्ज होता 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 इनफिनिट हो जाता है। Thus, the F test, which is a measure of the overall significance of estimated regression, is also a test of significance of। ये एक बात नोट बना के याद रखनी है आपने। और दूसरी ये बात, if the value of F is highly significant, we can reject the null hypothesis that is why is not linearly related to x2। ये बातें याद रखिएगा। इकोनॉमिक एप्लीकेशन आगे कुछ इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं। ये है जी एक क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एरर टी वैल्यूज एन आर स्क्वायर और एफ, ये सारा कुछ दिया हुआ है नीचे। उसने बता दिया वाई क्या, एक्स टू क्या, एक्स थ्री एक्स फोर किसे मानते हैं हम। और साथ ही आपको कहता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया बताएं। इकोनॉमिक क्राइटेरिया में सिर्फ इस इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन है। अगर वो आपको बोले इसका इकोनॉमिक क्राइटेरिया बताएं, तो आपने क्या करना है, इस रिग्रेशन इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन करनी है। आती है सभी को? जी सर। ये इन्होंने की हुई है इंटरप्रिटेशन, यहाँ से देख लीजिएगा। स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया, स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया में आपको ये चीजें चाहिए होगी। एक तो आपने आर स्क्वायर नोट कर लेना है, ये वन के करीब है कि जीरो के करीब है? सर वन के करीब। तो वन के करीब हो तो लाइन आपकी बेटर फिट होती है। भाई ये अगर जी आपकी सर। एक्चुअल लाइन है तो एस्टिमेटेड आपकी इसके क्लोजर होगी ना, आर स्क्वायर वन के करीब होगा तो इसका मतलब है लाइन ऑफ बेटर फिट है ये। जो हमने एस्टिमेट की हुई है लाइन, ये लाइन ऑफ बेटर फिट है। और स्टैंडर्ड एरर,
वो आपने चेक कर लेना है। बीटा वन का स्टैंडर्ड एरर ये ऊपर दिया होगा, बीटा वन का स्टैंडर्ड एरर ये देखें जरा क्या है। ये देखें स्टैंडर्ड एरर, ये ये स्टैंडर्ड एरर अल्फा का है, ये बीटा वन का है, ये बीटा टू का है, ये बीटा थ्री का है। स्टैंडर्ड एरर बीटा वन, नहीं अल्फा, या बीटा नोड कह दें, वो 5.83 है। स्टैंडर्ड एरर बी वन ये 0.0031 है। सिमिलरली ये बी टू का ये 0.20 है, बी थ्री का 0.150 है। समझे बात? यस। तो अगर जी आपने सर। बी वन चेक करना है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, इस वैल्यू को देखेंगे कि ये लेस देन बन रही है। बी वन ये है, बी वन अवर टू करें 0.039 अवर टू। बताएं जरा क्या आंसर आया। 0.0195। 0.0195। और ये आगे किधर गया है? अच्छा जी, 0.0195। और स्टैंडर्ड एरर बीटा वन, उसका क्या आंसर था जी? जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो 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 ठीक है, थ्री जीरो वन पॉइंट जीरो जीरो समथिंग था ना। तो वो स्टैंडर्ड एरर बीटा वन लेस देन है ना बीटा वन ओवर टू से। जी सर। तो यहां से फिर साबित हुआ कि बीटा वन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इसी तरह बीटा टू भी आप चेक कर लें, बीटा थ्री भी आप चेक कर लें। ये आपका स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया हो गया और इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी हो गया। नेक्स्ट है जी, फॉलोइंग एस्टिमेटेड डिमांड फॉर हाउसिंग मॉडल। ये अब लॉग की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड एरर साथ दिए हुए हैं, एन आर स्क्र। सर जी, जी सर ये तीनों, ये थ्योरी का क्वेश्चन है तो ये साथ इसकी एग्जांपल भी एक्सप्लेन करनी है। हाँ जी, अगर ये थ्योरी का तो नहीं है, ये अगर इस तरह न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगी तो इनको साथ बताना पड़ेगा ना। ठीक है। स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया और इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इकोनॉमिक क्राइटेरिया उसमें तो थ्योरी है सिर्फ,